तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराकर इनको नए नए वस्त्र पहनाकर और इनको हमने पधार दिया है। और अब इनको मैं दूध का भोग मैंने सुबह इन्हें लगा दिया है। तो हम अब राखी बांधेंगे। तो इनको मैं राखी देर से बांधूंगी और अब मैं पहले इनको भोग लगा दूंगी। तो मैंने भोग में आज ये तैयार कर लिया है। तो ये जवे कर लिए हैं जो भोग में लगाए जाते हैं और राखी हम बाद में बांधेंगे। तो भक्तों, ये सब मैंने भोग तैयार कर लिया है और ये सब हमारे बिहारी जी और राधा रानी और ये सब भोग ग्रहण कर लेंगे। तो भक्तों, आज सावन का लास्ट सोमवार भी है। तो उस सभी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज मैं करने वाली हूँ गुलाब के इत्र से इनकी मालिश। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा दूँगी इत्र और उसके बाद इनके मालिश करूँगी। तो मैं सभी के मालिश करूँगी, अपने लड्डू गोपाल जी के और लाला के। तो हम सभी के बड़े आराम से करा देंगे इनको मालिश। तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं हमारे लाला और लड्डू गोपाल जी। तो सब इनकी मालिश चल रही है। तो मैं इसी तरीके से हेड पर भी मसाज कर दूंगी, फेस पर भी मसाज कर दूंगी। हल्के हल्के हाथों से मैं इनके इत्र से मसाज कर दूंगी। और अब मैं लगा लूँगी हाथ में इत्र और करेंगे बिहारी जी के मसाज। तो हमने सबसे पहले चरणों में मसाज कर देनी है, उसके बाद हम करेंगे धीरे धीरे यहाँ पर मसाज। तो हमने पूरे शरीर में ही मसाज कर लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे सबसे लास्ट में हम करेंगे उनके फेस की मसाज। तो मैं इत्र लेती जाऊंगी और इनके मसाज करती जाऊंगी और इनको बड़ा आनंद आ रहा है इत्र की मसाज करवाने में। तो और बहुत खुशबू आ रही है क्योंकि मैं मोगरे के पुष्प आज अपनी राधा रानी को धारण कराने वाली हूँ येलो ड्रेस में। तो इस तरीके से मैं सभी की मसाज कर लूँगी और अपनी राधा रानी के भी इत्र से मसाज कर दूँगी। तो मैं राधा रानी को तो नहीं दिखा रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी के। तो आप ये मसाज रात को भी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के। यदि आपको सुबह को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप रात को भी, क्योंकि बिहारी जी के इत्र की मसाज 2 बार की जाती है, सुबह शाम। तो आप कम से कम 1 बार तो अवश्य कर सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी और बिहारी जी की ये सब तैयार हो गए हैं स्नान करने के लिए और हमने इधर कर लूँगी अब राधा रानी की इत्र से मसाज। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कुछ डाल लेंगे थोड़ा रुक रुक कर पानी, जैसे बारिश में बूंद पड़ती है उस तरीके से डाल लेंगे धीरे धीरे पानी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद और हाथ में लेकर थोड़ा सा स्नान और करा देंगे जिससे पंचामृत लगा ना रह जाए। तो अभी मैं और हमारे लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का तुलसी का पत्र यहीं पर विराजमान है। तो इनको करा देते हैं हम स्नान और शुद्ध पानी से स्नान कराऊंगी मैं, फिर पहुंचकर इनको तैयार करते हैं। और बिहारी जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने यहाँ पर जगन्नाथ जी को भी तैयार कर लिया है, सभी तैयार हो चुके हैं। तो हम राखी बाद में बांधेंगे इनके और पहले लगाएंगे भोग। तो मैंने आज राजमा चावल और जवे और ये सावन का विशेष मीठा है जो हमारे बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। तो पेड़ा और घेवर ये मैंने इनके मीठे में ले लिए हैं। तो आप भोग लगा देंगे इनको। तो मैं घंटी बजाकर इनको भोग लगा दूंगी। तो भक्तों, हमने घंटी बजा ली है और ये भोग इनके पास 15 मिनट के लिए रख दूंगी और मैं डाल दूंगी अब पर्दा और 15 मिनट बाद इनको भोग लगा देंगे।
भक्तों 15 मिनट हो चुके हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लिया है। तो ये प्रसाद बन चुका है। तो आप सभी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। और मैं सबसे पहले भोग अपने लड्डू गोपाल जी को मीठे से ही लगाऊंगी और उसके बाद में इनको खाना खिलाएंगे। तो सभी को भोग लगा देंगे हम इस तरीके से और उसके बाद इनको खाने का भोग लगा देंगे। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद पंचामृत से लगा दी है इत्र की सेवा। तो सभी के इत्र लगा दिया है हमने, लड्डू गोपाल जी के भी और अपने जगन्नाथ जी के भी, सुभद्रा जी के भी, सभी के हमने इत्र लगा दिया है। और सभी को दिखा देंगे दर्पण। तो अब मैंने ये दर्पण रख दिया है। तो ये बिहारी जी और राधा रानी ये सभी दर्पण की सेवा हो जाएगी। तो ये दर्पण में अपना देख लेंगे। यहाँ रख दिया है जगन्नाथ जी के पास भी। तो मैंने इनको भी दर्पण में इनको दिखा दिया है। तो सभी को दर्पण की सेवा हमने दे दी है। तो हम सभी को फूल माला पहना देंगे, राधा रानी को, अपने बिहारी जी को और लड्डू गोपाल जी को। तो सभी को हमने फूल माला पहना लिया और उसके बाद जब ये आप पूरे तैयार हो चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा जी सभी, तो इसके बाद हम राखी बांधेंगे। और सबसे पहले हम इनकी राखी बांधेंगे। तो मैंने गणेश जी की राखी बांध लिया है। मैंने उनको मंदिर में पधार रखा है और इनको मैं बांधने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैंने इनका सिंहासन यहीं पर लगाती हूँ। तो मैं इनके यहीं पर बांधती हूँ और गणेश जी को मैं मंदिर में विराजमान करती हूँ। तो मैं गणेश जी को वहाँ पर राखी बांध देती हूँ। तो भक्तों मैंने माला पहना दी है इन्हें फूलों की। और फूलों की माला पहनाने के बाद ये वाली राखी मैं गणेश जी के बांधने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले ये मैंने थाली तैयार कर ली है। तो मैं यहाँ पर तो मैंने फूल लगाकर थाली तैयार कर ली है। और अब मैं इनको गणेश जी के, सबसे पहली राखी मैंने गणेश जी के बांधी है। तो मैं यहाँ गणेश जी के हाथ में बांध दूँगी। तो ये राखी मैं गणेश जी के हाथ में बांध रही हूँ और इसे मैं पीछे ले जाकर अभी बांध देती हूँ। फूलों की माला नीचे गिर गई है और मैंने गणेश जी की राखी बांधी है। तो जो भगवान के राखी बांधते हैं तो हम उसमें गांठ नहीं लगाते। तो मैंने यहाँ पर इसमें गांठ नहीं लगाई है, मिलाकर ऐसे ही छोड़ दिया है। गणेश जी के तिलक भी हो चुका है और यहाँ पर हमने लगा दिए हैं जवे। और अब इनको लगा देंगे भोग। तो जो भी हमने रखा है यहाँ पर वो सब मैं इनको भोग लगा दूंगी। और इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी के राखी बांध लेंगे। तो भक्तों मैंने राखी ले ली है और मैं सभी के बांधने वाली हूँ राखी। तो पहले लड्डू गोपाल जी के मैं ये वाली राखी बांधूंगी। तो मैं इनका तिलक हटाकर आज करूँगी मैं रोली से तिलक, क्योंकि मैंने सुबह तैयार किया था और राखी देर से बांधनी थी। तो इसलिए मैंने इनके तिलक अब कर दूँगी। और अब लगा देंगे यहाँ पर हम जवे। और इसी तरीके से मैं बिहारी जी के कर दूँगी टीका और सभी के कर देंगे, छोटे लड्डू गोपाल जी के भी। तो अब जो लड्डू गोपाल जी के हम राखी बांधेंगे तो इसमें मैं गांठ नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैं अपने कान्हा जी के राखी बांध दूंगी यहाँ पर और छोटे लड्डू गोपाल जी के। तो ये मैंने इसी तरीके से इसको गांठ नहीं मारी है, इसको सिरे को मैं यहाँ मिला दूंगी। तो गांठ नहीं मारते इसमें। तो ये सिरा यहाँ पर ऐसे मिला देंगे और ऐसे ही छोटे लड्डू गोपाल जी को राखी बांध देनी है। और राधा रानी को मैं दूंगी तिलक लगाकर ये ब्रेसलेट। तो ये राधा रानी के भी मैंने तिलक लगा दिया है और अब सभी को लगा देंगे भोग। तो यहाँ पर मैं भोग लगा दूंगी जबों का।
और ये सब मिठाई हम भोग लगा देंगे। तो हमने सभी के राखी बांध दी है और सभी के कर दिया है तिलक, और मैं इनके पास खाने के लिए सामान टिफ़िन में करके रख के जा रही हूँ, और ये टिफ़िन मैं इनके पास ही रख के जाती हूँ हमेशा। तो ये जल का गिलास है जिसे मैं ढकने वाली हूँ, और ये मैंने इनके टिफ़िन तैयार कर दिए हैं कि इनको भोग के लिए, कि जब इनको मन करेगा तो ये भोग पा लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ अपनी नंद के यहाँ राखी मनाने। तो चलते हैं, आपको वहाँ पर सबसे मिलवाते हैं। और यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी से हम कह देंगे राधे राधे। तो इनको हम राधे राधे कहकर अब चलते हैं। अब हम चल रहे हैं और हमने बोल दिया अपने लड्डू गोपाल जी को राधे राधे, और नंद के घर मिलते हैं आप सभी से। अब हम आ चुके हैं दीदी के घर, और दीदी कर रही है टीका, और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। तो सभी से मिल लीजिए। तो ये तो हमारी नंद है, और ये हमारे जेठ हैं, और ये तो राखी बंधवा ही रहे हैं, और ये भी हमारे जेठ ही हैं, और ये हमारी दीदी का लड़का। नहीं कर सकती, लड़का बता रही हो देखो। अच्छा, तो जब हम आए थे तो ये तो गई थी राखी बांधने के लिए। कहाँ गई थी? नोएडा गई थी। और ये दीदी थी, तो दीदी ने तो राखी बांध दी थी। और अब हम जा रहे हैं, और ये बैठी है पूर्वी। क्या नाम है बेटे? हाँ, पूर्वी कौन सी क्लास में पढ़ती है? अच्छा, ये हमको स्कूल का नाम बता रही है, और सारी पढ़ाई यहीं करने वाली है। तो इसने भी राखी सेलिब्रेट कर लिया, और अब हम चल रहे हैं अपने घर पर। तो मिलाते हैं आपको लड्डू गोपाल जी से। तो भक्तों, अब आ गई हूँ मैं घर पर। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, और अब मैं लगाऊंगी दूध का भोग, और उसके बाद मैं करूँगी इनकी इत्र से मालिश। और मालिश जो है, आप कम से कम, अगर आपने सुबह नहीं की है तो आप रात को भी कर सकते हैं। और इत्र से मालिश करनी है हमने, तो हम खस का इत्र ले सकते हैं, मोगरे का इत्र ले सकते हैं, जो भी आपने लेना है। और या आप चंदन का भी इत्र ले सकते हैं। तो जो भी आप इत्र से, गुलाब का इत्र है, कोई भी इत्र जो आपको पसंद हो उससे आप कर सकते हैं। और यदि आपने सुबह खस के इत्र से की है तो आप जैस्मीन के इत्र से रात को कर सकते हैं। और सुबह नहीं कर पाए हैं तो अब रात को भी इत्र से मसाज करके अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को आराम दिला सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भी थक जाते हैं, और उनको इत्र करने से चमक बहुत अच्छी आती है। तो भक्तों, जिनके, एक बात मैं और आपको बता दूं, इत्र के मसाज करने से चमक आती है और ग्लो अच्छा आता है, और आपके जो मूर्तिमान भगवान हैं उन्हें प्रसन्नता भी मिलती है। तो इसलिए आपको इत्र की मसाज त्योहारों पर तो ज़रूर देनी चाहिए, और दिन में एक बार रात को दें या सुबह को दें, इत्र की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम, और कमेंट्स करके आप हाजिरी लगा सकते हैं। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन बिहारी जी की ओर से, राधा रानी जी की ओर से, और हमारी ओर से।